तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में हम एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर किंग वूजिन से होती है, जो कि हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि मैं, जिसे कि इस दुनिया में जन्म लेते ही अबंडन कर दिया गया, एंड इसी वजह से मैं इस दुनिया से नफरत करता हूँ। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं हमेशा अकेला ही रह जाता हूँ। बट एक दिन अचानक से ये सब कुछ बदल गया। 1 जनवरी 2020 को पूरी दुनिया में डंजन्स अपीयर होने लगे, जिनमें से मॉन्स्टर्स निकल के चारों तरफ तबाही मचाने लगे। यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स ही अपीयर नहीं हुए थे। मॉन्स्टर्स के साथ-साथ कुछ डिवाइन बीइंग्स भी अपीयर हुए, जिन्होंने कुछ लोगों को चुनकर किसी तरह की खास पावर दिए, एंड जिन्हें ये खास पावर मिला, वे अवेकन होके एक प्लेयर कहलाने लगे। शुरुआत में लोगों को लगा कि जिनके पास पावर है वो इस दुनिया को इन मॉन्स्टर्स से बचाएंगे, बट ऐसा नहीं था। जिनके पास भी पावर था, उन्होंने अपनी शक्तियों का अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज़ किया। उस वक़्त मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो गई हो। बट उसी समय एक पावरफुल प्लेयर जिसका नाम ली सीजुन था, वो अपीयर हुआ। ली सीजुन वह उन 7 प्लेयर्स में से एक था जो कि इस दुनिया में सबसे पहले अवेकन्स हुए थे। ली सीजुन एक स्वॉर्ड फाइटर था, जो कि इस दुनिया को बचाने के लिए मॉन्स्टर्स को किल करता था। फिर उसने एक गिल्ड बनाया जिसका नाम मसीहा गिल्ड रखा गया, एंड धीरे-धीरे करके वहाँ पे पूरी दुनिया भर से अवेकन्स जमा होने लगे। एंड मैं भी उसी गिल्ड का एक मेंबर था। एंड वह मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपने लिए कुछ साथी बनाए, जिन पे मैं भरोसा कर सकता था। एंड अगर ये सब उनके साथ था तो मुझे भी लगता था कि मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ। बट उस लास्ट डंजन में, जिसे क्लियर करते ही ये दुनिया वापस से पहले जैसी हो जाती, उस बास्टर्ड ली सेजुन ने अपना स्वॉर्ड मेरे पेट के आर-पार कर दिया, एंड जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारे वूजिन का सभी स्टेट 90% से डिक्रीज़ हो जाता है। एंड ये देखते ही हमारा वूजिन एकदम हैरान हो जाता है। एंड इसी के साथ हमारा वूजिन उस ली सेजुन से कहता है, आखिर क्यों? क्या यही था जिसे तुम शुरुआत से प्लानिंग कर रहे थे? एंड तभी वहाँ पार्क सिन्ये आ जाती है, एंड हमारे वूजन से कहती है, क्या तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया? जैसे ही हम इस डंजन को क्लियर कर देंगे, ये सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा। ये पावर्स, ये आइटम्स, ये इक्विपमेंट्स, जितने चीज़ों को हमने अभी तक कलेक्ट किया, ये सब कुछ गायब हो जाएगी। एंड अगर ऐसा हुआ, तो फिर लोगों के पास कोई कारण नहीं होगा जिससे वे लोग हमारी बातों को माने। एंड आखिर इसकी वजह से हम इस दुनिया पे राज कैसे करेंगे? एंड ये सुनते ही हमारा वूजिन और भी हैरान हो जाता है। उसे उन दोनों की असलियत समझ में आ जाती है कि आखिर वे दोनों कितने ईविल हैं। एंड इसके बाद जैसे ही हमारा वूजिन उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एंड ये देखते ही पार्क सिन्ये कहती है, लगता है पॉइजन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। एंड ये पॉइजन ने तो अभी तक उन लोगों का काम भी खत्म कर दिया होगा। एंड ये सुनते ही हमारे वूजिन को अपने सभी पुराने साथी याद आने लगते हैं। एंड फिर एकदम गुस्से से पार्क सिन्ये से कहता है, आखिर क्यों? वे तो हमारे कॉमरेड्स थे। बट पार्क सिन्ये हमारे वूजिन की इस बात को इग्नोर करते हुए हमारे वूजिन से कहती है, जैसा कि तुमने अनडेड किंग एंड ड्रैगन हंटर जैसे खतरनाक अपोनेंट से छुटकारा पा लिया है, तो अब हमें इस दुनिया पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड यही कहते हुए वे दोनों वहाँ से हमारे एमसी को मरते हुए छोड़ के चले जाते हैं। एंड यहीं पे हमारे वूजिन का मौत हो जाता है। बट वेट, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। हम देखते हैं कि एक ट्रक बहुत स्पीड से एक टनल से निकल रहा होता है, एंड उसी के अंदर हमारा वूजिन भी बैठा होता है। अपने आप को वहाँ देख के हमारा वूजिन एकदम ही हैरान हो जाता है। वो ये सब समझने का कोशिश ही कर रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके ट्रक के सामने कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स का झुंड आ जाता है। एंड अचानक से उतने सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स को देख के उस ट्रक का ड्राइवर भी हैरान हो जाता है। तुरंत ही उस ट्रक को रोकते हुए सभी से चिल्लाते हुए कहता है, सभी लोग जल्दी से अपने वेपन्स के साथ रेडी हो जाओ, आगे कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स का झुंड है। एंड ये सुनते ही सभी लोग उस ट्रक से अपने वेपन्स के साथ उतरने लगते हैं। एंड उन सभी को वहां देख के वे सभी ऑर्क मॉन्स्टर उन सबको मारने के लिए दौड़े आने लगते हैं। उन सभी ऑर्क मॉन्स्टर्स को वहां आते हुए देख के उन सभी का कैप्टन उनसे कहता है, हमारे पास गोलियों की थोड़ी कमी है, तो सभी लोग ध्यान से फायरिंग करेंगे।
एंड हम देखते हैं कि जब तक कैप्टन ये सब कह ही रहा था, हमारा एमसी उनमें से एक ऑर्क मॉन्स्टर पे हेडशॉट दे मारता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। एंड हमारा एमसी वहीं नहीं रुकता है, वो फिर से दो ऑर्क मॉन्स्टर्स के हेड पे हेडशॉट दे मारता है एंड वे दोनों भी वहीं मर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी पे एक ऑर्क मॉन्स्टर अपने हथियार से अटैक कर देता है, जिसे कि हमारा एमसी जंप करके डॉज कर लेता है एंड फिर उसे भी मार देता है। एंड अपने सभी साथियों को इतनी आसानी से मरते हुए देख एक लास्ट आर्क मॉन्स्टर वहाँ से डर के भागने लगता है। बट हमारा एमसी उसे भी हेड पे एक गोली मार के निपटा देता है। एंड हमारे एमसी को सभी आर्क मॉन्स्टर्स को अकेले ही मारते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये सब फील करते हुए अपने मन में सोचता है, ये फीलिंग तो एकदम असली लग रही है, ये कोई सपना नहीं है। लगता है कि मैं पास्ट में वापस से आ गया हूँ। एंड यही सब सोचते हुए हमारा एमसी उन सभी को इग्नोर करते हुए उस ट्रक के पास जाके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस बास्टर्ड ली सुजन के बारे में सोच के गुस्सा कर रहा होता है। हमारा एमसी उसके बारे में सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि उसके कान में एक आवाज़ आती है एंड उसके सामने एक सिस्टम पैनल खुलता है, जिस पे लिखा होता है, आप एक प्लेयर के रूप में अवेकिन हो रहे हैं। एंड इस सिस्टम विंडो को देख के हमारे एमसी को याद आ जाता है कि आज के दिन ही वो अवेकन हुआ था, जिसमें उसे एक फाइटर का प्रोफेशन मिला था। एंड हम देखते हैं कि हमारे एमसी के सामने फिर से एक न्यू सिस्टम पैनल खुलता है, जिस पे उसे 3 प्रोफेशंस का ऑप्शन दिया जा रहा था। उसे उन तीनों में से एक प्रोफेशन को चूज़ करना था। एंड जब हमारा वोजिन उन प्रोफेशंस को ध्यान से देखता है तो उन सब में से उसे एक प्रोफेशन दिखता है जिसका नाम एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड होता है। उस प्रोफेशन को देख के हमारा वोजिन हमें बताता है, एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके मदद से आप हर तरह के पॉइजन्स एंड कर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, आप इस प्रोफेशन के मदद से एक अनडेड मॉन्स्टर्स की आर्मी भी खड़ा कर सकते हैं। ये उस दुनिया में एक अकेला ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको इतनी पावर देता है जिसके मदद से आप पूरे के पूरे डंजन को अकेले ही क्लियर कर सकते हैं। एंड मुझे याद है यह प्रोफेशन मेरे पास्ट लाइफ में जॉन को मिला था, जिसे बाद में अनडेड किंग के नाम से भी जाना जाने लगा। एंड उसे हराने के लिए मैंने उसके प्रोफेशन के बारे में हर चीज़ को स्टडी किया था, जिसकी वजह से आज मुझे उस प्रोफेशन के बारे में सबसे अच्छा तरीके से पता है। एंड इसी वजह से मुझे पता है कि अगर मुझे उन दोनों बास्टर्ड से अपना बदला लेना है तो मुझे इसी प्रोफेशन को चूज़ करना होगा। एंड यही सोचते हुए हमारा वो जिन एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड प्रोफेशन को सेलेक्ट कर लेता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें फिनिक्स गिल्ड का मेन बिल्डिंग दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वूजिन उस गिल्ड के मैनेजर के सामने बैठा हुआ होता है। उस गिल्ड का मैनेजर हमारे वूजिन के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर आगे करते हुए कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं एंड अगर तुम किसी भी डंजन को क्लियर करते हो तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया जाएगा। एंड उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ते हुए हमारा वूजिन अपने मन में सोचता है, इतने से पैसे में तो मैं किसी भी इक्विपमेंट्स को नहीं खरीद पाऊंगा, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। एंड यही सोचने के बाद हमारा वोजिन उस गिल्ड मैनेजर से कहता है, जहाँ तक मुझे पता है कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे प्लेयर का स्टेटस विंडो नहीं देख सकता है, तो आखिर मैं अपने क्वालिफिकेशन को कैसे प्रूव करूँ। ये सुनते ही गिल्ड मैनेजर अपने पास से कुछ स्किल पेजेस को निकालते हुए कहता है, ये सब एजेंट ऑफ द डार्क वर्ल्ड प्रोफेशन के कुछ एक्सक्लूसिव स्किल्स हैं, तुम बस इनमें से किसी एक स्किल को सिलेक्ट कर लो। एंड अगर तुम सच में एक प्लेयर हो तो क्या मैं इसे अपनी आंखों से ही नहीं देख लूँगा। एंड जब हमारा वुजिन उन स्किल पेजेस को देखता है तो उसे वहाँ पे एक स्किल पेज दिखाई देता है जिसका नाम ब्लड पॉइजन स्किल होता है। हमारा वुजिन उस स्किल पेज को वहाँ पे देख के बहुत हैरान हो जाता है। वह अपने मन में सोचता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये स्किल मुझे यहीं पे मिल जाएगा। फिर हमें पॉइजन ब्लड स्किल के बारे में बताया जाता है। यह स्किल आपके ब्लड को एक डेडली पॉइज़न में बदल देता है एंड इस स्किल से डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे तो ये एक सिंपल स्किल है, बट जब इसे ब्लड गोलम स्किल के साथ यूज़ किया जाए तो इस स्किल का इफ़ेक्ट मैक्सिमाइज़ हो जाता है एंड इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उसी स्किल को सेलेक्ट कर लेता है एंड उसके ऐसा करते ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से पर्पल लाइट निकलने लगती है एंड हमारे वोजिन के पास एक नोटिफिकेशन आता है, यू हैव एक्वायर्ड द पॉइजन ब्लड स्किल। एंड इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें एक बिल्डिंग का पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पर हम देखते हैं एक टकला आदमी अपने दोस्तों को कार से उतरते हुए हाय करता है। एंड इस टकले का नाम जू सियोब होता है। एंड फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्पल बालों वाली लड़की एकदम क्यूट एक्ट करते हुए उस टकले जू सियोब से कहती है, ये हमारा पहला डंजन हंटिंग होने वाला है, तो बिग ब्रदर प्लीज़ आप हमारा ख्याल रखिएगा। एंड ये सुनते ही टकला फ्लेक्स करते हुए कहता है, ये तो मेरा फोर्थ डजन होने वाला है, तो तुम लोग ये सब मुझ पे छोड़ दो। एंड फिर वही टकला कहता है, एनीवेज आखिर हमारा लास्ट मेंबर कहाँ है। एंड तभी उनका ध्यान दूसरे तरफ जाता है, जिधर से हमारा एमसी एक खटारे से गाड़ी पे आ रहा होता है। एंड हमारे वोजिन को वैसे देख के उनमें से पीलो बालों वाला कहता है, देखो तो ये इसका भी पहली बार है, आखिर एक न्यू कॉमर होने के बावजूद ये इतना लेट से क्यों आ रहा है। एंड फिर वही पर्पल बालों वाली कहती है, इसे तो हमारा थैंकफुल होना चाहिए कि हम इसे अपने टीम में ले रहे हैं। एंड फिर उनमें से एक मोटा आदमी कहता है, जरा देखो तो इसे, लगता है इसने गिल्ड से किसी भी इक्विपमेंट्स को नहीं लिया है। एंड ये सुनते ही वही पीलो बालों वाला लड़का कहता है, लगता है इसका फर्स्ट इंजन सरवाइव करने में ही गुजर जाएगा। एंड फिर वे चारों वहाँ से ये बोलते हुए जाने लगते हैं कि अब उसे छोड़ो भी, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उन सभी को बस वहाँ से जाते हुए देखता है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं उस गिल्ड मैनेजर को, जो कि उन सभी को एक डंजन के बारे में बता रहा होता है। यह एक ई रैंक का डंजन है जिसका नाम गॉब्लिन लेयर डंजन है। एंड इस डंजन में सिर्फ 5 लोग ही इंटर कर सकते हैं। इस डंजन को क्लियर करने के लिए आपको इस डंजन के सभी मॉन्स्टर्स को किल करना होगा। एंड ये सब कुछ बताने के बाद हमारा मैनेजर उन सभी से पूछता है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो पहले ही बोल दे। एंड हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी हमारे मैनेजर के बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, सभी अपने में ही लगे हुए थे। एंड उन सभी को वैसे देख के हमारा वोजिन अपने मन में सोचता है, इनमें से किसी को भी मैं अपने पास्ट लाइफ में नहीं जानता हूँ, इसलिए इनमें से किसी का भी मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहने के बाद ही हम देखते हैं कि वे सभी लोग उस डंजन के गेट के सामने आ जाते हैं। एंड अपने सामने पहली बार उस डंजन के गेट को देख के वो पर्पल बालों वाली लड़की एकदम हैरान हो जाती है। एंड उसे ऐसे हैरान होते हुए देख के जो सियोप कहता है, अभी तुम अंदर तो चलो, अंदर के नज़ारे को देख के तुम और भी हैरान हो जाओगी। एंड इसी के बाद हम देखते हैं सभी लोग उस डंजन में इंटर करने लगते हैं। एंड हमारा वुजिन भी उन्हीं के साथ उस डंजन में इंटर कर लेता है। एंड जैसे ही वे लोग उस डंजन में इंटर करते हैं, उन सभी का हुलिया पूरी तरह से बदल जाता है। अपने हुलिये को इस तरह बदलते हुए देख के उनमें से वही पीले बालों वाला लड़का कहता है, ऐसा लगता है कि यह कोई गेम है। ये सुनते ही जूसियोप कहता है, ये कोई गेम नहीं, अगर यहाँ तुम मरे तो समझो रियलिटी में भी मर जाओगे, इसीलिए ऐसे बातें करना बंद करो। एंड हम देखते हैं कि हमारा वोजिन उन सभी को इग्नोर करते हुए आसपास के नज़ारों को देखने लगता है। एंड हमारा वोजिन जब आसपास देख ही रहा होता है कि उसे कुछ पेड़ों में गॉब्लिन्स के पंजों के निशान दिखाई देते हैं। एंड उन पंजों के निशानों को देख के हमारा वोजिन अपने आप में सोचता है, लगता है कि यहाँ आसपास बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं। एंड जब हमारा वोजिन वो सब देख ही रहा था कि हम देखते हैं वहाँ पे जूसियोब आ जाता है। एंड हमारे वोजिन से कहता है कि वोजिन यही तुम्हारा नाम है ना, जब तक हम लोग यहाँ पे अपना बेस कैंप बना रहे हैं, क्या तुम जाके आसपास के एरिया को स्कॉट करके आ सकते हो। एंड ये सुनते ही हमारा वोजिन इस बात को मान जाता है एंड वहाँ से स्कॉटिंग के लिए जाने लगता है। एंड हमारे एमसी को इतने आसानी से मानते देख के उनमें से पीलो बालों वाला लड़का कहता है, लगता है कि इसे पता नहीं है कि ये काम कितना ज़्यादा खतरनाक है। एंड इसी के बाद पाक जूसियोब कहता है, इसको छोड़ो, चलो जल्दी से सब कोई हंटिंग के लिए रेडी हो जाओ, अब सभी के सभी इक्विपमेंट्स और आइटम्स हमारे हो गए। एंड हम देखते हैं कि हमारा वो जिन जाते जाते उन सभी की बातों को सुन लेता है। एंड अपने मन में सोचता है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वे लोग मुझे एक बेट की तरह यूज़ कर रहे हैं। एंड ये सोचते ही हमारा वो जिन एक खतरनाक सा स्माइल देने लगता है। एंड इसी खतरनाक से स्माइल के साथ आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एंड अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियो सबको मिलते रहें। एंड एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ी दिक्कत है तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा, टाइम के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो पे। एंड मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस नए स्टार्टिंग को आप सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।